ईएमएमसी वर्सेस यूएफएस 2.1 ये क्वेश्चन है जो आम इंसान के मन में, जो टेकी पर्सन है, जो फ़ोन के स्पेक्स वगैरह देखने के बाद फ़ोन खरीदता है, उसके माइंड में जरूर आता होगा। बाकी आप भी बताना कि क्या आपके फ़ोन में यूएफएस 2.1 स्टोरेज है या फिर ईएमएमसी 5.1 स्टोरेज है। हम यहाँ पर यूएफएस 2.1 तक ही बात करेंगे, इसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं अभी। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें आपको ईएमएमसी और यूएफएस को भी समझाना है कि आखिर ये क्या है और इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। यूएफएस और ईएमएमसी दोनों पार्ट हैं एक स्टोरेज के। आपके फ़ोन में एक मेमोरी होती है जहाँ पर रैम भी होती है और इंटरनल स्टोरेज भी होती है। रैम के बारे में हमारे 2 वीडियोस बन चुकी हैं सेपरेट। तो रैम को मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ़ोन में किस टाइप की रैम होती है, थोड़े से अंदर थ्योरेटिकल बीटेक वाले क्वेश्चंस में भी हम पहुंच गए थे। थोड़ा सा डीप में हम उनको समझाया कि एस रैम, डी रैम वगैरह क्या होती हैं और LPDDR4X रैम और 5 और 3 में क्या फ़र्क है, ये भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आपको वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफएस और ईएमएमसी के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी स्टोरेज है जो अंडर 20,000 कॉमन है। ये अभी कॉमन हो चुकी हैं, पहले ये कॉमन नहीं हुआ करती थी। आपको अंडर 20,000 ईएमएमसी 5.1 ही देखने के लिए मिलती थी। जो यूएफएस 2.1 है वो आपके महंगे फ़ोन्स में देखने के लिए मिलती थी जो 20,000 से ऊपर हुआ करते थे, यानी कि लगभग फ्लैगशिप या फिर मिड रेंज और फ्लैगशिप के बीच के हुआ करते थे, क्योंकि पहले ये नए नए टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अब ये पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर ईएमएमसी 5.1 अब पुरानी हो चुकी है। स्टोरेज जो है कि आपके सेमीकंडक्टर वाले डिवाइस ही है, जो सेमीकंडक्टर से बन रहे स्टोरेज, उनकी हम बात करते हैं। बेसिकली चिप ही होती है जहाँ पर आपका डाटा को स्टोर किया जाता है और इसके अंदर आपको ट्रांजिस्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, फ्लिप फ्लॉप्स देखने के लिए मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें, कंट्रोलर सर्किट वगैरह भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ईएमएमसी। इसकी फुल फॉर्म है एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड, जो कि आपके फ़ोन के अंदर लग करके आते हैं और यहाँ पर आपको जो इंटरनल स्टोरेज है वो प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो एसडी कार्ड आप अलग से लगाते हैं वो होते हैं माइक्रो एसडी कार्ड। और यहाँ पर हमारे जो अब इस ईएमएमसी को बढ़ा करके, ईएमएमसी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसको पीछे रख दिया गया है। उससे बेटर स्पीड और सेम वही पावर एफिशिएंसी के साथ में आपको देखने के लिए मिलते हैं अब यूएफएस। जी हाँ, यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, यानी कि ज़्यादा बैटरी भी नहीं खाता और आपको स्पीड भी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती है। तो ये बेटर थिंग है, बट ये महंगी है क्योंकि नई है, लेटेस्ट है, इस वजह से इसको महंगा है कर रखा है। और इसमें भी कई टाइप्स हैं, यूएफएस 2.1, 2.0, 3.1, 3.2 ETC। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले ईएमएमसी और यूएफएस 2.1 के बारे में। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं एसडी कार्ड की, तो एक रीड एंड राइट स्पीड जो होती है काफ़ी कम होती है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो आपकी इंटरनल मेमोरी है, अगर आप उससे एसडी कार्ड में किसी फाइल को मूव करते हैं तो वो काफ़ी हल्के हल्के होती है। उसके कंपेरिजन में अगर आप इंटरनल मेमोरी से इंटरनल मेमोरी में ही मूव करते हैं देन वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी है और यहाँ पर आपको इतनी फास्ट मेमोरी देखने के लिए नहीं मिलती एसडी कार्ड में। एसडी कार्ड में कई टाइप के होते हैं जहाँ पर आपको क्लास वाइज और मैन्युफैक्चर वाइज थोड़ा सा चेंज देखने के लिए मिलता है स्पीड में। तो ये हम अलग बात है, हम यहाँ पर नॉर्मली एक एवरेज एसडी कार्ड की बात कर रहे हैं। नॉर्मल एसडी कार्ड की बात करते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड की, तो वहाँ पर 90 Mbps उसकी एवरेज रीड स्पीड होती है और उसके बाद ईएमएमसी 5.1 की 250 Mbps होती है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा है, 90 से 250 में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, लगभग 3 मिनट का डिफरेंस है। और यूएफएस 2.0 एक स्केल ले लेते हैं हम, यूएफएस 2.0 में वो जो आपको स्पीड मिलती है रीड वाली, वो 350 Mbps से देखने के लिए मिलती है, यानी कि ईएमएमसी से भी ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। और जो पावर कंजप्शन होता है वो लगभग बराबर ही होता है। और बात करते हैं राइट स्पीड की, तो 40 Mbps आपकी जो नॉर्मल एसडी कार्ड है उनकी राइट स्पीड होती है। 125 Mbps होती है जो ईएमएमसी 5.1 स्टोरेज है उसकी राइट स्पीड, और 150 Mbps होती है यूएफएस 2.0 की एक राइट स्पीड। तो ये आपको क्लियरली अब शो हो रहा होगा कि ईएमएमसी और यूएफएस में स्पीड का कितना बड़ा डिफरेंस है और एसडी कार्ड के मुकाबले ये दोनों ही कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। ईएमएमसी और यूएफएस दोनों ही सैमसंग मैन्युफैक्चर करता है, बट अलग अलग क्वालिटी की हैं और अलग अलग जनरेशन की हैं। तो इसलिए ईएमएमसी आपको थोड़ा सस्ते में देखने के लिए मिल जाती है और यूएफएस 2.1 आपको थोड़ी सी महंगी देखने के लिए मिल जाती है। मल्टीटास्किंग के लिए काफ़ी अच्छी है यूएफएस 2.0। जो मेन डिफरेंस है ईएमएमसी 5.1 का और यूएफएस का, वो ये है कि ईएमएमसी स्टोरेज जो होती है वो एक हाफ डुप्लेक्स है और जो यूएफएस है वो फुल डुप्लेक्स है। डिफरेंस क्या है कि जो हाफ डुप्लेक्स है उसका मतलब यही है कि आपको एक ही रास्ता दिया गया है आने के लिए भी जाने के लिए भी। आप एक से मतलब
ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एक पुल है और पुल की तरफ सिर्फ एक ट्रक निकल सकता है, तो सामने की तरफ से अगर आपको पुल पर जाना है, एक लेन बनी हुई है, तो जो इधर वाली चीज़ें हैं उनको रुकना पड़ेगा। जितनी भी ज़्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं और इधर वाले हैं वो पास होंगे, और जब वो पास हो जाएंगे तो उसके बाद इनका नंबर आएगा, ये पास होंगे, और वो जो दोनों खड़े हुए हैं दूसरे छोर पर फिर वो रुक जाएंगे। तो ये एक नॉर्मल एग्जाम्पल है हाफ डुप्लेक्स का। और फुल डुप्लेक्स मतलब कि आपको डबल वाली जो लाइन है वो देखने के लिए मिल जाती है, डबल लेन आपको ट्रैफिक मिल जाएगा। तो आने के लिए और जाने के लिए एक सेपरेट ट्रैफिक, सेपरेट लेन आपके लिए मिल जाएगी, तो स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी ऑटोमेटिक। और आप यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा कि हाँ भाई जब ये पूरा कॉपी हो जाएगा उसके बाद हमें नेक्स्ट कॉपी करना है। इसमें साथ साथ कॉपी और पेस्ट होता रहता है, तो इसीलिए इनकी स्पीड भी तेज हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मल्टीटास्किंग भी आप कर पाते हो UFS से बेटर, जबकि eMMC 5.1 में भी ये ऑप्शन मिल गया है। हालांकि नॉर्मल eMMC 5.1 से पहले जितने भी वेरिएंट थे वहां पर आपको मल्टीटास्किंग में इतना अच्छा ऑप्शन नहीं मिलता था, क्योंकि कमांड क्यू जो होता है, कमांड क्यू का मतलब होता है कि एक आपने कोई कमांड दिया, उसको कंप्लीट करने के बाद ही आपका दूसरा कमांड चालू होगा, जबकि जो कमांड क्यू वाला फीचर था वो eMMC में नहीं था। लेकिन eMMC 5.1 जो कि लेटेस्ट है अभी eMMC की तरफ से, उसमें सैमसंग ने डाल दिया है, सैमसंग जो मैन्युफैक्चर करता है eMMC को और UFS को भी। और UFS में ये ऑप्शन जो है ऑलरेडी आता है स्टार्टिंग से ही, तो आपको यहाँ पर जो मल्टीटास्किंग है उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। एक साथ ही आप कई सारे काम कर पाएंगे UFS स्टोरेज में, तो ये एक इसका बड़ा बेनिफिट है। और eMMC 5.1 में भी कर पाते हैं, बट हाँ जो वो कॉपी पेस्ट वाली दिक्कत है वो आपको eMMC 5.1 में भी देखने के लिए मिलती है। एक बड़ा डिफरेंस ये है कि मान लीजिए आपने कोई कंप्लीट प्रोफाइल जैसे कि 10, 25, 20, 50 जो भी आपने फोटोज वगैरह, वीडियोस वगैरह हैं, फाइल्स हैं, वो कॉपी करी हैं कहीं और पर UFS 2.1 में ही या UFS 2.0 में, देन अगर आप उसको 20 से बंद भी करते हैं तो जैसे कि 10 कॉपी हुई होंगी तो 10 पर रुक जाएगा, बाकी 15 आपकी कॉपी नहीं होंगी अगर 25 हैं तो। बट अगर आपका ये प्रॉब्लम eMMC में है देन आपका पूरे फ़ोन में बैंड बच सकता है, जो आपकी स्टोरेज है वो भी करप्ट हो सकती है, जो आपकी फाइल हैं वो भी लॉस्ट हो सकती हैं, क्योंकि बीच में मान लीजिए ऐसा होता है कि आपने कॉपी करने के लिए बोल दिया है, उसको बंद नहीं कर सकते, बट आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये एक बेनिफिट आता है UFS स्टोरेज में कि आपको जो भी कमांड वगैरह है, मान लीजिए 10 कॉपी हो गई हैं फिर स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, तो 10 आपकी कॉपी हो जाएंगी और 15 जो है कॉपी नहीं हुई हैं वो वहाँ पर रही रहेंगी, क्योंकि एक साथ ही कॉपी पेस्ट दोनों काम चलते रहते हैं, इसलिए ये पॉसिबल हो पाता है। बट यहाँ पर पहले ऑल कॉपी होंगी, उसके बाद ऑल पेस्ट किए जाते हैं, देन वहाँ पर ये दिक्कत देखने के लिए मिल जाती है eMMC में, क्योंकि eMMC 5.1 में सेपरेट रीड एंड राइट पाथ नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ हाफ डुप्लेक्स है। और जो eMMC के अलावा UFS है उसमें आपको सेपरेट रीड एंड राइट पाथ देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि वो फुल डुप्लेक्स है, तो ये दिक्कत आपको UFS में देखने के लिए नहीं मिलती है। UFS स्टोरेज जो है वो eMMC 5.1 के कंपेरिजन में फास्टर कॉपी एंड पेस्ट करती है, मल्टीटास्किंग में हेल्पफुल भी होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो ऐप लोड डाटा टाइम है वो भी बहुत जल्दी हो जाता है UFS के अंदर, बट eMMC में थोड़ा टाइम लेकर के ये चलता है। तो ये कुछ रीजंस थे, कुछ कारण थे जो ये साबित करते हैं कि UFS कितनी ज़्यादा बेटर है eMMC 5.1 से या eMMC से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि eMMC और UFS में क्या डिफरेंस है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।